देखो यहाँ पर वामन जी पधारे यज्ञशाला में। और जब वामन जी पधारे तो राजा बलि ने प्रणाम किया। बोलिए वामन भगवान की जय हो। प्रणाम कर लिया। अब देखो एक हाथ में माला है, ध्यान देना, वो माला, और वो माला गोमुखी थैली जो होती है उसमें पड़ी है, और उसमें माला पर जप चल रहा है। एक हाथ में छतुरी है, जाप कर रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। राजा बलि ने देखा मेरा तो, मैं तो धन्य हो गया, मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा था और ये वामन भगवान पधारे। इतना दिव्य बालक मैंने कभी देखा नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि साक्षात यज्ञ भगवान बालक बन के आ गए। बस चरणों में माथा रखा और कितना सुंदर कहा राजा बलि ने। अद्याग्नयो में सुहता यथा विधि दुजात्मज त्वच्चरणा बने जने। हे प्रभु, आज मेरा यज्ञ पावन हो गया, आज मैं धन्य हो गया। जो जो आहुतियां मैंने दी आज तक मेरी सब सफल हो गई, और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद, इतनी कृपा हुई कि ऐसे ब्रह्मचारी वटुक ब्राह्मण को मैंने आज तक नहीं देखा। और आज आप स्वयं मेरी यज्ञशाला में पधारे। मुझे लगता है कि साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट होकर मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। अब बोले कुछ नहीं, वामन जी तो माला जप रहे हैं। राजा बलि ने कहा मेरा मन करता है मैं आपको कुछ दे दूं, आप कुछ मांग लीजिए। वामन जी ने कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं कहा तो बलि पीछे पड़ गया, आपको क्या चाहिए, कुछ मांग लीजिए। कुछ नहीं कहा। जब बार बार राजा ने कहा तो वामन भगवान ने कहा कि तुम क्या दे सकते हो, मैं तो फकीर ठहरा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्या लेना देना, मस्त रहता हूँ, जहां भी जाता हूँ किसी के घर में 2 रोटी मिल जाती हैं, प्रेम से पा लेता हूँ, ठंडा जल पी लेता हूँ, भजन करने में लग जाता हूँ, मैं क्यों जोड़ू, आज खा लिया कल की चिंता भगवान करेंगे, मुझे क्या लेना देना। और एक बात कहूं, आपको आज भोजन मिल जाए तो कल की चिंता तो छोड़ो, कई वर्षों की आप चिंता करते हैं, और वर्षों की भी छोड़ो, नाती पोतों की भी चिंता करते हैं कि कितना इकट्ठा करके रख जाएं। छोड़ के जाते हैं। बड़ा मुश्किल है ये सब छोड़ना। ये ममता मोह नहीं छूटता। एक आदमी ने एक संत से कहा महाराज मेरा मन करता है मैं बाबा बन जाऊं। तो बोले बन जाना, जल्दी कर, क्यों देर करता है। बोले वैसे नहीं, जब मैं अपने नाती को अपनी गोद में लेता हूँ, बच्चे के बच्चे को जब मैं गोद में लेता हूँ तो वो बच्चा मुझे बार बार कहता है बाबा बाबा बाबा, तो मुझे लगता है मुझे बाबा बन जाना चाहिए। तो संत ने कहा जल्दी करना, बन जा। अब उस आदमी ने कहा एक हैरानी है। बोले क्या? बोले बेटे के बेटे को जब लेता हूँ तो बोलता है बाबा बाबा, तो मन करता है बाबा बन जाऊं, लेकिन लड़की के लड़के को जब लेता हूँ तो बोलता है ना 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 ना, नहीं बनना है, वो मना करता है। तो मैं बनते बनते रुक जाता हूँ, बनने की तो बहुत सोचता हूँ। बाबा बनना कोई मजाक नहीं है।
बाबा बनना किसी किसी को ये तो सौभाग्य मिलता है। मंत्री बन सकते हो, मिनिस्टर बन सकते हो, डकैत बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन बाबा नहीं बन सकते। मैं कहती हूं व्यासपीठ से, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, जॉब कराइए, सर्विस अच्छी दिलवाइए, लेकिन मेरा निवेदन है सब कुछ कराते कराते और यदि कहीं ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाए तो अपने एक बच्चे को प्रहलाद भी बनाइए, संत बनाइए, ध्रुव बनाइए, जरूर बनाइए। और यदि तुम्हारे गर्भ से कोई ध्रुव पैदा हो जाए, कोई प्रहलाद पैदा हो जाए, कोई सबरी पैदा हो जाए, कोई मीरा पैदा हो जाए, तो आपका जीवन धन्य हो जाए। वो मीरा का प्रसंग आपने सुना है? 9 वर्ष की बालिका मीरा, बिल्कुल 9 वर्ष की छोटी सी बालिका, अपने बाबा के साथ मंदिर में जाती पूजा करने के लिए। जब उसके दादा जाते ना तो साथ में जाती पूजा करने के लिए। बच्चों में संस्कार डालो कि पूजा करना सीखें। स्कूल जब जाएं तो एक अगरबत्ती ठाकुर जी को लगा के जाएं। बच्चों में संस्कार डालो कि प्रातः काल उठकर के माता पिता के पैर छुए, चरण स्पर्श करें, माता पिता से आशीर्वाद लेकर स्कूल को जाए। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग तो इतना पढ़ गए, वो बहुत ही ज्यादा पढ़ गए। अभी अभी की बात है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी, और उनके बच्चे, अभी अभी कोरोना के काल की बात है, कोरोना, उनके बच्चे अमेरिका रहते थे। तो जब वह अमेरिका रहते थे, इधर ब्राह्मणी बूढ़ी थी, ब्राह्मण तो पहले ही सिधार गए थे, ब्राह्मणी रहती थी घर पे काशी में, बढ़िया मकान, बढ़िया पैसा था, बच्चे अमेरिका में रहते थे। तो वो बूढ़ी ब्राह्मणी बेचारी बहुत बूढ़ी थी, बुखार आया, कोरोना नहीं हुआ, वैसे ही आम बुखार आ गया, और वो बुखार में उनका शरीर छूट गया। तो सभी लोगों ने उनके बच्चों को सूचना दी कि आपकी माताजी पधार गई। अब जब माताजी पधार गई तो बच्चों को आना पड़ेगा। बच्चे, बहू, वहां से सब लोग आए, तो आते आते 3 दिन लग गए। ध्यान देना, अब जब 3 दिन लगे तो 3 दिन के बाद बच्चे आए, माताजी को बर्फ में रखा गया। सब लोगों ने कहा कि आपकी माताजी पधार गई हैं, तो अब इनका संस्कार, 3 दिन हो गए आपको आते आते, अब चलो विधिवत इनका संस्कार करेंगे। बच्चे थोड़े पैसे वाले थे, बहुएं नाती सब आए, लेकिन सब मास्क लगाए, जूते पहने। बहुओं ने कहा देखो हम लोग आ तो गए हैं, परंतु यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। अमेरिका में तो वहां अंदर ही अंदर बंद रहते हैं, वो यहाँ इतनी गंदगी है, तो ये पूरा इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो बच्चों ने, बहुओं ने आपस में कहा कि फिर माताजी का संस्कार करना है, कैसे किया जाए।
बहुओं ने अपने पतियों को समझाया, देखो हम लोग ठीक ठाक से आए हैं, यहाँ कोई बीमारी लग गई तो और दिक्कत हो जाएगी, एक काम करो ना, काशी के पंडों से बोल दो कि माता जी का संस्कार वो ही कर दें, जो उनका पेमेंट हो सो हम कर देंगे। ध्यान देना। तो काशी के ब्राह्मणों ने कहा यदि यही करना था तो तुम लोग क्यों आए, हम तो पहले ही कर देते। लेकिन आपकी माता जी हैं, रोज रोज नहीं पधारेंगी, अब गई ये दोबारा नहीं आएंगी, आप लोग इनका संस्कार करिए। तो उन लोगों ने मना कर दिया खुल के, बोले हम पैसा दे देंगे, आप ही कर दीजिए। और काशी के ब्राह्मणों ने उनका संस्कार किया और उन बच्चों ने अपनी माँ को हाथ नहीं लगाया। तो मैं व्यासपीठ से पूछना चाहती हूँ, इतनी पढ़ाई किस काम की है जो तुमने मरते समय अंतिम समय अपनी माँ का संस्कार भी नहीं कर पाया? इस प्रकार की पढ़ाई किस काम की है? मैंने बहुत लोगों को देखा है जो अस्पतालों में पैदा होते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, हॉस्टलों में खाते हैं और हॉस्पिटल में ही मर जाते हैं, जिन्होंने जन्मभूमि का मुंह भी नहीं देखा। संसार में आने का तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुमने जन्मभूमि का दर्शन नहीं किया, समाज का दर्शन नहीं किया, अपने लोगों को नहीं दिखाया, अपने लोगों से मिले नहीं, अपने लोगों से संस्कार नहीं लिए, हॉस्टल में रहे और हॉस्पिटल में मर गए। क्या जिंदगी है? सावधान, इन सब चीजों को ही देखना है। यही इस कथा का संदेश है। हमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। तो प्रसंग वही चल रहा था कि बामन भगवान ने कुछ मांगा नहीं, राजा बलि ने बार बार कहा मांगो क्या चाहिए। जब ज्यादा बार कहा तो बामन जी ने कहा तुम दे क्या सकते हो? राजा बलि ने कहा आप जो चाहो वही दे सकते हैं, आप चाहो सोना चांदी दे दें, और आपकी शादी तो हुई नहीं है, आप चाहो तो शादी करा दें। और राजा बलि ऐसा था कि ब्राह्मण बेटियों की शादी ब्राह्मणों के बच्चों से कराते थे, गरीब ब्राह्मणों की बेटियों की शादी करवाते थे। तो बोले कि आप अकेले हैं, शादी करवा दूं आपकी? बामन जी ने कहा आप तो बहुत अच्छे हैं, शादी करवा सकते हो? हाँ क्यों नहीं? तो बोले ठीक है करवा दीजिए। बहुत सुंदर। गा कांचन गुणवद धाम मृष्टम तथा पेय मुतवाबी प्रकन्याम ग्रामान समय समृद्धां स्तुर्गान गजानवा तथा श्रद्धार हतम शमो प्रतीक्ष। यदि आप कहें तो आपको 2-4 गांव दान में दे दें, आप कहें सोना चांदी दे दें, हीरा मोती दे दें, हाथी घोड़े दे दें और विवाह भी करा दें। बाहरी राजा आप तो बहुत अच्छे हो, ठीक है तो आप विवाह ही करा दो। बामन जी ने राजा बलि से कहा विवाह तो करा देना, पहले बात तो पक्की कर लो। बोले कैसे? बामन जी ने कहा देखो अभी तो हम अकेले हैं तो छाता के नीचे रह लेते हैं, और जब विवाह हो जाएगा तो हमारी पत्नी आ जाएगी, और जब हम 1 से 2 हो जाएंगे तो छाता के नीचे तो नहीं रह पाएंगे, फिर तो घर चाहिए। तो आपके पास घर की कोई व्यवस्था है? हमारे पास तो कुछ है नहीं।
राजा बलि ने कहा आप चिंता मत करो, एक बढ़िया सा आश्रम आपको बनवा के दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, आप आश्रम तो दे देंगे हमें, लेकिन आश्रम के बाद जब हमारी पत्नी आ जाएगी तो फिर हमारे 2-4 बालक भी पैदा होंगे, उनकी खाने पीने की व्यवस्था क्या करेंगे आप? हम तो ठहरे साधु, हमारे पास तो कुछ खाने पीने को है नहीं, बच्चों को तो खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने आज राजा बलि ने कहा चिंता मत करो, हमारे यहाँ भंडारा चलता है, तुम्हारे सभी बच्चे पत्नी तो राधे राधे। राजा बलि ने कहा चिंता मत करिए, आप भंडारा पाएं, ठीक है। और इसके बाद बामन जी ने कहा एक बात बताओ, आप भंडारा भी चला दोगे, आश्रम भी दे दोगे, और हमारे बच्चे जो पैदा होंगे, अब 2 होते हैं कि 4 होते हैं कि 10 होते हैं ये तो भगवान जाने, और इसमें से यदि एक आध बच्चा मर गया तो तुम्हारे यहाँ रोने की क्या व्यवस्था है? तो राजा बलि ने कहा कि बेटा तुम्हारा मरेगा तो रोना तो तुमको ही पड़ेगा, हम थोड़ी रोएंगे। बामन जी ने कहा कि यदि रोना ही पड़ा तो फिर साधु क्यों बने थे? भैया हमें विवाह कुछ नहीं करना, हम तो ऐसे फकीर मस्त हैं। हो सकता है कभी बच्चे मरे तो मुझे रोना पड़े, तो रोने का काम हम लोग नहीं करते। बलि ने कहा 3 घंटे से मूड मारा और सब चौपट कर दिया। अरे महाराज कुछ मांग लीजिए, क्या चाहिए? बड़ा सुंदर भाव। बामन जी ने कहा यदि आप देना चाहते हैं तो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, 3 पैर पृथ्वी हमें दे दो। पदानि त्रीणि तीन्द्र शम्मितानि पदामम, 3 पैर पृथ्वी दे दीजिए। राजा बलि ने कहा महाराज 3 पैर पृथ्वी में क्या हो जाएगा, मैं तो राजा हूं, कम से कम 10-20 एकड़ जमीन तो मांग ही लो, 3 पैर मुझसे मांगा। बामन जी ने कहा 10-20 एकड़ लेके मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 3 ही पैर चाहिए। बलि ने कहा इसी बात के तो बामन है, सब कुछ मांगा और कुछ नहीं मांगा। अब राजा बलि ने सोचा चलो मांग तो लिया ही, तो बलि ने कहा महाराज 3 पैर थोड़ी है, कोई बात नहीं, चलो हम अपने पैर से नाप देंगे। बामन जी ने कहा नहीं, पहले सुन लीजिए, हम अपने पैरों से नापेंगे। राजा बलि ने कहा पूरे के पूरे तो आप बामन अंगुल के हैं और आप अपने पैरों से नापेंगे, छोटे छोटे तो पैर हैं आपके। बामन जी ने कहा हम तो अपने ही पैरों से नापेंगे। और आज राजा बलि संकल्प करते हैं, कमंडल में से जल लेकर के बामन भगवान को 3 पैर पृथ्वी का दान करते हैं। शुक्राचार्य जी आ गए, ध्यान देना, जैसे 3 पैर पृथ्वी का दान करने को तैयार हुए, शुक्राचार्य ने कहा राजा गया काम से। बोले क्या हुआ? शुक्राचार्य जी ने कहा ये कौन है? छलिया है विष्णु, सब कुछ ले जाएगा। बलि ने कहा बामन जी हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा न बामन है न त्रेपन है, ये गड़बड़ है। अरे इसको कह दो जाए यहां से।
बलि ने कह दिया हम ऐसे नहीं कह सकते, अब तो दे दिया। और जैसे ही संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी सागर की टोटनी में घुस के बैठ गए। और जैसे ही शुक्राचार्य जी टोटनी में घुस के बैठे, भगवान ने एक कुश पड़ा था, उस कुश को टोटनी में घुसेड़ दिया, एक आंख पधार गई। इसके बाद राजा बलि ने दान किया भगवान को। वो छोटे से जो बामन जी थे, भगवान ने राजा बलि को कहा पहले प्रणाम तो करो, हम ब्राह्मण हैं, हम भिखारी नहीं हैं। और ब्राह्मण दान तब लेते हैं जब उनके चरण छू के दान किया जाता है, पहले दंडवत तो कर ले। जैसे ही राजा बलि चरणों में गिर गया तो जो वो वामन अंगुल के थे ना, वो इतने बड़े हुए, इतने बड़े, एक पैर पृथ्वी पर और एक पहुंचा ब्रह्मलोक में, और दोनों पैरों के बीच में त्रिलोकी आ गई। बोलिए वामन भगवान की। त्रिलोकी को नाप लिया भगवान ने। दो पैर के बीच में ही त्रिलोकी आई। राजा ने उठकर देखा, पद पाताल शीस धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। सबको तारते हैं भगवान। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, और हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सारी दुनिया को तारने वाले भगवान वामन बनकर आ गए हैं। चरणों में गिर गया है राजा। लाखों उतारा पृथ्वी का भार तुमने, संहारा निशाचरों को तुमने। हमारे सिर पर, हमारे सिर पर है पाप भारी, उन्हें उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी। प्रभु सारे संसार को तारने वाले हैं, सबका कष्ट दूर करने वाले हैं। तीसरा पैर रह गया, इसमें भी पृथ्वी को नापना है। तो आज चरणों में माथा रख दिया। बलि की पत्नी ने, भगवान ने उसके माथे पर अपना चरण रखा।
पदम तृतीयम कृष्ण में निजम। मेरे पति का वचन झूठा न हो, आप आशीर्वाद दें। भगवान ने आज बलि की भक्ति को सबको दिखाया। इतने बड़े दानी ने जो दान किया, तो जो 3 लोक के भगवान थे राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। 3 पैर पृथ्वी में त्रिलोकी को नाप लिया। राजा बलि को भी भक्ति का आशीर्वाद दे दिया। और उसके बाद भगवान ने कहा मैं जाना चाहता हूं। राजा बलि से कहा कुछ मांगो। तो बलि ने कहा अभी तो खुद ही मांग रहे थे, अब हमसे कहने लगे कुछ मांगो। तो बोले कुछ मांगो जो तुम्हें चाहिए। बलि ने कहा कि अब क्या मांगे, कुछ भी मांग लो। राजा बलि ने कहा यदि देना ही चाहते हो तो एक काम करो, मैं अपने घर से बाहर निकलूं तो तुम्हारा दर्शन हो, घर में अंदर जाऊं तो तुम्हारा दर्शन हो। बामन जी ने कहा कि वरदान मांग रहा है कि नौकर चपरासी बना रहा है। जो द्वार का चपरासी होता है, सेठ जी आते हैं तो कहते हैं गेट खोलो, तो गेट खोल दिया। सेठ जी अंदर फिर भी खड़ा है। सेठ जी अंदर से बाहर आएंगे तो गेट खोलो, तो डंडा लिए बाहर खड़ा है। तो भगवान ने कहा यह तो तभी संभव होगा जब मैं तेरा चपरासी बन जाऊंगा। बलि ने कहा बस यही चाहिए, घर में घुसूं तो तुम्हारा दर्शन हो, निकलूं तो तुम्हारा दर्शन हो, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान के पास ऐसी कोई चीज नहीं जो भक्त को न दे दे। इसी का नाम तो भगवान है, वो करुणा का सागर है, सब कुछ दे देते हैं। भगवान चपरासी बन गए। आज भी रहते हैं वामन भगवान बलि के यहाँ पर। ध्यान देना, थोड़ा समझौता हो गया। किसका? नारायण भगवान ने सोचा कि इसने तो मुझे अपने यहाँ रख रखा है, मुझे यही रहना पड़ेगा। तो नारायण ने शंकर जी से कहा थोड़ी मदद करो ना। ब्रह्मा जी से कहा थोड़ी मदद करो। बोले क्या मदद करनी है? बोले भैया 4-4 महीने हम तीनों लोग इसके यहाँ रहेंगे, और साल में 12 महीने होते हैं। तो 4 महीने ब्रह्मा, 4 महीने विष्णु, 4 महीने शंकर जी आज भी राजा बलि के यहाँ पहरा देते हैं। ये भक्ति की ताकत है। बोलिए वामन भगवान।